नमस्कार, साहित्य तक में आपका स्वागत है। ये कहानी फिल्मी है। मैं रेहान अब्बास में आपके सामने एक और दिलचस्प किस्सा लेकर हाजिर हूँ। और आज मैं बात करूँगा रफ़ी साहब और लता जी की जो कि थोड़ी बहुत मनमुटाव जो हुआ था और उसके बाद जो कैसे फिर उनकी दोस्ती हुई और किस तरह से फिल्म के निर्माता, संगीतकार और गीतकार ने मिलकर एक बड़ी ही शोख, बड़ी ही खूबसूरत शरारत की और गीत के ज़रिए लता जी और रफ़ी साहब की दोस्ती का उसमें ज़िक्र किया। तो वो ज़िक्र करूँगा, उसके पहले आपको थोड़ा बता दूं कि क्या वजह थी जो रफ़ी साहब और लता जी में थोड़ा बहुत मनमुटाव हो गया। और ऐसा वैसा मनमुटाव हुआ कि कम से कम उन्होंने 3-4 साल तक कोई डुएट नहीं गाया। और उस वक्त हालात ये थे कि जब भी रफ़ी साहब को कोई डुएट गाना होता था तो सुमन कल्याणपुर उनके साथ गाना गाती थी। तो हालात कुछ ऐसे थे कि हुआ यूँ कि मुद्दा जो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इस बात पर रफ़ी साहब और लता जी में थोड़ी बहुत अनबन हुई। वो वजह ये थी कि लता जी का कहना ये था कि हर गायक को जितनी बार भी गाना बजे उस गाने से जो भी कमाई हो रही हो उससे थोड़ी बहुत रॉयल्टी गायक के और गायिका के हिस्से में जानी चाहिए। उसके बरक्स रफ़ी साहब का ख्याल ये था कि जब एक बार गायक ने गा लिया, अपनी फ़ीस ले ली, तो फिर उसको रॉयल्टी पर कोई भी हक नहीं जताना चाहिए। उस रॉयल्टी का पैसा सीधा सीधा निर्माता के खाते में जाए, फिल्म निर्माता के खाते में। खैर, ये बात इतनी बड़ी कि रफ़ी साहब और लता जी में अनबन हो गई और लगभग 3 से 4 साल तक उन्होंने आपस में बातचीत और उसका भी सिलसिला ख़त्म रहा और कोई गाना मिलजुल कर नहीं गाया। तो जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, इस दौरान रफ़ी साहब के पास साथ सुमन कल्याणपुर वो गाया करती थी। लेकिन 1967 की बात है जब रफ़ी साहब और लता जी के बीच का एक खबर फैल गई कि ये मनमुटाव ख़त्म हुआ, वो अनबन ख़त्म हुई, अब दोनों एक साथ गाना गाने को तैयार हैं। तो आप समझ लें, एक तरह से कई निर्माता, निर्देशकों, इन सब में होड़ लग गई कि रफ़ी और लता को एक साथ गवाया जाए। और कहा जाता है कि सबसे पहले इसमें बाजी एस.डी. बर्मन साहब ने मारी और उन्होंने ज्वेल थीफ में गाना गवाया रफ़ी साहब से, जो कि दिल पुकारे आरे आरे ये था। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। वो सन 1967 की, जब रफ़ी साहब और लता जी की जो अनबन थी वो ख़त्म हुई। उसमें एक फ़िल्म बन रही थी उस वक्त, शागिर्द। और शागिर्द में काम कर रहे थे जॉय मुखर्जी साहब और उस फिल्म के निर्माता थे सुबोध मुखर्जी और जॉय मुखर्जी दोनों ही रफ़ी साहब को बहुत पसंद करते थे। और एक तरह से अगर आप जॉय मुखर्जी के जो बेहतरीन गाने हैं बतौर नायक, वो रफ़ी साहब ने ही गाए हैं। और इसके अलावा आपको बता दूं, आप सब जानते हैं कि चाहे वो दिलीप कुमार हों या राजेंद्र कुमार हों या धर्मेंद्र हों, जितने भी इस तरह के बड़े बड़े जो, या शम्मी कपूर हों, इन सब के लिए जो आवाज़ थी, या शम्मी कपूर साहब की फिल्मों में तो जो भी गाने होते थे आमतौर पे रफ़ी साहब और आशा भोसले का डुएट होता था। लेकिन धर्मेंद्र हों या फिर आपके दिलीप कुमार हों, इन लोग को ज़रूरत पड़ती थी हमेशा रफ़ी साहब की आवाज़ की। और उस वक्त बड़ी परेशानी ये हो रही थी कि जब भी कोई डुएट गंवाना हो तो रफ़ी साहब लता जी के साथ तैयार ना होते थे गाने के लिए, और ना ही लता जी रफ़ी साहब के साथ। खैर, तो इसके बीच में जैसा मैंने बताया कि 1967 में ये खबर फैल गई कि रफ़ी साहब और लता जी के जो आपसी मनमुटाव है वो ख़त्म हुआ। तो ऐसे में जो, जैसा मैं जिक्र करता, शागिर्द फिल्म के जो निर्माता थे सुबोध मुखर्जी, उनको ज़रा शरारत सूझी और उन्होंने अपने पास इनको बिठाया, फिल्म के जो उस वक्त गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी को, और संगीतकार जो कल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी थे, उन दोनों को। और तय ये हुआ कि कोई एक ऐसा गाना बनाया जाए जिससे कि ये पता चले कि इन लोगों में एक लड़ाई के बाद फिर दोबारा दोस्ती हुई है और उस गाने में वो बात साफ झलके। और यही ख्याल प्यारेलाल जी का भी था, वो भी ये शोख शरारत जिसको बोले वो भी करना चाहते थे। और मजरू सुल्तानपुरी साहब की भी आंखों में जैसे उस वक्त का जिक्र है कि ये चमक आ गई। और ये किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ विविध भारती में के एक ख़ास प्रोग्राम में, जिसमें कि रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए उस ख़ास प्रोग्राम को, जयमाला को ख़ुद एंकर कर रहे थे प्यारेलाल जी। और उन्होंने, प्यारेलाल जी ने 2005 में इस बात का जिक्र किया है कि कैसे 1967 में ये गाना बना और कैसे रफ़ी बजाय नायक और नायिका को जहन में रख के, गायक और गायिका को जहन में रख के ये गाना बनाया गया। और उस वक्त जब मजरू सुल्तानपुरी के सामने ये फरमाइश रखी गई तो उन्होंने, कहते हैं कि उनकी आंखों में एक शरारती चमक आई और उन्होंने एक लाइन जो लिखी वो ये थी कि वो हैं ज़रा खफा खफा सुनैन क्यों चुराए हैं। ये गीत जो था वो लिखा गया फिल्म शागिर्द के लिए। और रफ़ी साहब और लता जी का जो
जो मनमुटाव थोड़ा सा था, जो अनबन थी, और वो पर्दे पे भी रोमांटिक सीन था जॉय मुखर्जी और सायरा बानो के बीच में, और उसमें भी एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट की गई जिसमें ये पता चले कि नायक और नायिका जो हैं वो एक दूसरे से थोड़ा नाराज़ हैं, और उसके बाद उनमें दोस्ती हो रही है, और फिर वो दोस्ती का सिलसिला फिल्मी पर्दे पर आगे चल रहा है। कुछ ऐसे ही अंदाज में दोस्ती लता जी और रफ़ी साहब की हुई, और ऐसे ही वो लता जी और रफ़ी साहब का करियर एक साथ डुएट गाने में आगे बढ़ा। तो आपको जानकर मेरे ख्याल से आपको अच्छा ही लगा कि ये जो गाना है वो है ज़रा खफा खफा सुनैन क्यों चुराए हैं। फिल्म शागिर्द में 1967 में नायक नायिका से ज़्यादा गायक और गायिका को ध्यान में रखकर लिखा गया, और ये गाना बहुत हिट हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया। या यूँ कह लें कि आज तक बड़ा ही ये कर्णप्रिय गाना, जिसकी धुन बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी है, और इसमें जो नोक झोंक है वो नायक नायिका की जो पर्दे पर है, वो गायक गायिका के जो जज्बात हैं उनको एक तरह से बयान कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे लेना चाहूँगा इजाज़त। अगले एपिसोड में ऐसी एक और कहानी लेकर हाजिर होऊंगा। नमस्कार।